मत्ती अध्याय 10। यह वचन यीशु मसीह के 12 चेलों का रहस्य का वर्णन करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसे पूरे मन और ध्यान से सुने। हमारे वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात साझा कर रहे हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधे में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यीशु ने अपने 12 शिष्यों को पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने और हर तरह के रोगों और संतापों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। उन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। सबसे पहला शमौन, जो पतरस कहलाया, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुलमै, थोमा, कर वसूलने वाला मत्ती, हल्फै का बेटा याकूब और तद्दै, शमौन जिलौत और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे धोखे से पकड़वाया था। यीशु ने इन 12 को बाहर भेजते हुए आज्ञा दी, गैर यहूदियों के क्षेत्र में मत जाओ तथा किसी भी सामरी नगर में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के परिवार की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाओ और उन्हें उपदेश दो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जीवन दो, कोढ़ियों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने बिना कुछ दिए प्रभु की आशीष और शक्तियाँ पाई है, इसलिए उन्हें दूसरों को बिना कुछ लिए मुक्त भाव से बांटो। अपने पटुके में सोना, चांदी या तांबा मत रखो। यात्रा के लिए कोई झोला तक मत रखो। कोई फालतू कुर्ता, चप्पल और छड़ी मत रखो, क्योंकि मजदूर का उसके खाने पर अधिकार है। तुम लोग जब कभी किसी नगर या गांव में जाओ तो पता करो कि वहाँ विश्वास योग्य कौन है। फिर तब तक वहीं ठहरे रहो जब तक वहाँ से चल ना दो। जब तुम किसी घर बार में जाओ तो परिवार के लोगों का सत्कार करते हुए कहो, तुम्हें शांति मिले। यदि घर बार के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद उनके साथ साथ रहेगा, और यदि वे इस योग्य न होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे या तुम्हारी बात न सुने तो उस घर या उस नगर को छोड़ दो।
और अपने पाँव में लगी वहाँ की धूल वहीं झाड़ दो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब न्याय होगा उस दिन उस नगर की स्थिति से सदोम और अमोरा नगरों की स्थिति कहीं अच्छी होगी। सावधान, मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर भेज रहा हूँ जैसे भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजा जाए। सो सांपों की तरह चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। लोगों से सावधान रहना, क्योंकि वे तुम्हें बंदी बनाकर यहूदी पंचायतों को सौंप देंगे और वे तुम्हें अपने आराधनालयों में कोड़ों से पिटवाएंगे। तुम्हें शासकों और राजाओं के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि तुम मेरे अनुयायी हो। तुम्हें अवसर दिया जाएगा कि तुम उनकी और गैर यहूदियों को मेरे बारे में गवाही दो। जब वे तुम्हें पकड़े तो चिंता मत करना कि तुम्हें क्या कहना है और कैसे कहना है, क्योंकि उस समय तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। याद रखो, बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे परम पिता की आत्मा तुम्हारे भीतर बोलेगी। भाई अपने भाइयों को पकड़वा कर मरवा डालेंगे, माता पिता अपने बच्चों को पकड़वाएंगे और बच्चे अपने माँ बाप के विरुद्ध हो जाएंगे। वे उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। वे जब तुम्हें एक नगर में सताएं तो तुम दूसरे में भाग जाना। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इससे पहले कि तुम इस्राएल के सभी नगरों का चक्कर पूरा करो, मनुष्य का पुत्र दोबारा आ जाएगा। शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न ही कोई दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। शिष्य को गुरु के बराबर होने में और दास को स्वामी के बराबर होने में ही संतोष करना चाहिए। जब ये घर के स्वामी को ही बेल्ज़ेबूल कहते हैं, तो उसके घर के दूसरे लोगों के साथ तो और भी बुरा व्यवहार करेंगे। इसलिए उनसे डरना मत, क्योंकि कुछ छिपा है सब उजागर होगा और हर वह वस्तु जो गुप्त है प्रकट की जाएगी। मैं अंधेरे में जो कुछ तुमसे कहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो। मैंने जो कुछ तुम्हारे कानों में कहा है, तुम उसकी मकान की छतों पर चढ़कर घोषणा करो। उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, किंतु तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकते। बस उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नरक में डालकर नष्ट कर सकता है। एक पैसे की 2 चिड़ियाओं में से भी एक तुम्हारे परम पिता के जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। अरे तुम्हारे तो सिर का एक बाल तक गिना हुआ है, इसलिए डरो मत। तुम्हारा मूल्य तो वैसी अनेक चिड़ियाओं से कहीं अधिक है। जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम पिता के सामने अपनाऊंगा। किंतु जो कोई मुझे सब लोगों के सामने नकारेगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित परम पिता के सामने नकारूंगा। यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ। शांति नहीं, बल्कि मैं तलवार का आवाहन करने आया हूँ। मैं यह करने आया हूँ, पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री माँ के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे। मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है
वह मेरा होने के योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वह मेरा होने के योग्य नहीं है। वह जो यातनाओं का अपना क्रूस स्वयं उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता मेरा होने के योग्य नहीं है। वह जो अपनी जान बचाने की चेष्टा करता है अपने प्राण खो देगा, किंतु जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह जीवन पाएगा। जो तुम्हें अपनाता है वह मुझे अपनाता है, और जो मुझे अपनाता है वह उस परमेश्वर को अपनाता है जिसने मुझे भेजा है। जो किसी नबी को इसलिए अपनाता है कि वह नबी है, उससे वही प्रतिफल मिलेगा जो कि नबी को मिलता है। और यदि तुम किसी भले आदमी का इसलिए स्वागत करते हो कि वह भला आदमी है, उससे सचमुच वही प्रतिफल मिलेगा जो किसी भले आदमी को मिलना चाहिए। और यदि कोई मेरे इन भोले भाले शिष्यों में से किसी एक को भी इसलिए एक गिलास ठंडा पानी तक दे कि वह मेरा अनुयायी है, तो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उसे इसका प्रतिफल निश्चय ही बिना मिले नहीं रहेगा। आमीन।